हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश वर्मा पुनः आपका अपने YouTube चैनल एडी स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था संख्या पद्धत पार्ट 2 में हमने तो आपको बताया था शांत दशमलव, अशांत दशमलव और प्रमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, इनके बारे में चर्चा की थी कि हम किसी साधारण दशमलव संख्या को कैसे प्रमेय संख्या में बदलते हैं या प्रमेय संख्या को कैसे दशमलव संख्या में बदलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसी में कुछ बातों पर। जैसे कोई संख्या आपको दे दी गई, ये दे दी गई और इसमें कह दिया गया 3 का अंकित मान और स्थानीय मान। अंकित मान और स्थानीय मान। अंकित मान हमारा जो अंक होता है उसका मान, जैसे 3 का अंकित मान 3, 7 का अंकित मान 7, 3 का अंकित मान 3, 5 का अंकित मान 5, 3 का अंकित मान 3। अंकित मान वही अंक होता है, अंक का जो मान होता है वो अंकित मान रहता है। स्थानीय मान में क्या हो जाता है, अब 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30 और 5 का हो जाएगा 500 और इस 3 का हो जाएगा 3000। स्थानीय मान उस अंक का उसके स्थान पर कौन सा मान होगा। ये इकाई के स्थान पर है, इकाई पर किसी अंक का मान वही रहता है। दहाई के स्थान पर किसी अंक का मान उसके 10 गुना हो जाता है, तो 3 का मान 10 गुना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 5 सैकड़े के स्थान पर है और इसके स्थान पर 100 गुना हो जाएगा तो ये 500 हो जाएगा। दूसरा जो 3 हमारा है ये 1000 के स्थान पर है, 3 का मान 1000 के स्थान पर है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्त ये जानते होंगे कि ये सब मुझे आता है, लेकिन मैं एक बेस लेकर चल रहा हूं, एक क्रम से हर एक बात आपको बताऊंगा। धीरे धीरे जो आप चाहते हो वहां तक हम आपको पहुंचाएंगे। ये देख रहे थे आप अंकित मान और स्थानीय मान, अंकित मान और स्थानीय मान। अब जैसे दे दिया गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 99999, 99,999। मतलब हम 9 को 5 बार लिख देंगे। इसी तरह से जैसे दे देता 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 बार हम 9 लिख देते। 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 बार हम 9 लिख देते। 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 बार हम 9 लिख देते। और 1 अंक की बड़ी संख्या 9। और आप जानते हो एक अंक, जैसे अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद अगर हम लेंगे तो 2 अंक की संख्या हो जाएगी। मतलब 1 से 9 तक ऐसे अंक होते हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें 1 अंक होता है। इसके 10 से लगाकर 99 तक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 अंक होते हैं। ये हम देख रहे थे किसी भी अंक की, किसी भी डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, या बड़ी से बड़ी कितनी होती हैं, छोटी से छोटी कितनी होती हैं। अब इसी तरह से मान लो क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी होगी 1 लिख लीजिए और 3 बार 0 लगा देंगे आप। 4 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 1 लिखिए, 2 बार 0 लगा दीजिए। 2 अंकों की छोटी से छोटी 1 लिखिए, 1 0 लगा दीजिए, 2 अंक इसमें हो गए। 2 अंकों की छोटी से छोटी, इससे छोटी अगर आप लोगे तो 9 आएगा और 9 में 2 अंक नहीं है, एक ही अंक है। तो ये आप देख रहे थे छोटी से छोटी संख्या।
बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, जैसे 3, 5, 7, 0, 8 से बनने वाली, एक तो हो सकता है बड़ी संख्या, बनने वाली बड़ी संख्या। अब अगर बड़ी संख्या बनानी है तो आप सबसे पहले 8 लिखोगे, फिर उससे छोटा अंक 7 लिखोगे, फिर उससे छोटा अंक 5 लिखोगे, फिर उससे छोटा अंक 3 लिखोगे और उससे छोटा अंक 0 लिख दोगे। 5 अंक की ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। अगर इसी से हमको छोटी से छोटी बनानी होती इन्हीं अंकों से, छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या और छोटी संख्या, तो हम क्या करते, सबसे छोटा अंक पहले लेते। सबसे छोटा अगर 0 है तो उसको सबसे पहले नहीं लेंगे, उससे जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे। 3, फिर 0, फिर 5, फिर 7, फिर 8। अगर 0 दे दिया गया, 0 नहीं दिया गया होता, मान लो ये 0 की जगह 1 होता, तो ये हमारा 1 आता। अब इसको हम सीधे पलट ही देते, 1, 3, 5, 7, 8। ये छोटी से छोटी बन गई हमारी। क्या बन गई? छोटी से छोटी संख्या। अब ये छोटी से छोटी इन्हीं अंकों से बड़ी सम संख्या बनाने को आ गया, बड़ी सम संख्या। तो बड़ी भी हो और सम हो, तो ये हम ध्यान रखेंगे, बड़ी हो और सम हो, बड़ी हो और सम हो। तो सबसे छोटा अंक सम अंक इसमें है 8। कौन सा है? 8। और सबसे बड़ी हमको बनानी है तो हम बना लेंगे 7, 5, 3, 1, 8। ये सम संख्या बन गई। क्या बन गई? सम संख्या। बड़ी से बड़ी सम संख्या। अब बड़ी से बड़ी विषम संख्या आ जाती, बड़ी से बड़ी विषम, तो आ जाता हमारा 8, 7, 5, 3, 1। मतलब विषम भी इसमें 2 कंडीशन लगी, बड़ी से बड़ी और सम, बड़ी से बड़ी और सम, बड़ी से बड़ी और विषम। मतलब लास्ट में जो अंक आता है इकाई के स्थान पर वो हमारा विषम होना चाहिए। सम वाले में लास्ट वाला अंक सम होना चाहिए, इसमें कोई और अंक सम नहीं था। अगर 2-3 अंक सम होते तो उसमें का जो छोटा अंक होता वो हमारा इकाई के स्थान पर जाता। ऐसे ही हम चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती, ये क्वेश्चन आ गया। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 4 अंकों की जब संख्याएं पूछ ले तो आप 4 अंकों की कुल कितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए, 4 अंकों की, और जितने अंकों की पूछा है उससे 1 अंक कम, अर्थात 3 अंकों की छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा 0, 0, 0, 9। सीधे आप लिखना चाहते हैं 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंकों की कुल संख्याएं, 5 अंकों की कुल संख्याएं। तो 9 लिख लीजिए और 4 बार इसके आगे 0 लगा दीजिए। 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 9 लिखिए और 5 बार 0 लगा दीजिए। क्लियर? इसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। चार अंकों की वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 और 25 से
पूर्णतः विभाज्य हो। चार अंकों की वह महत्तम संख्या, महत्तम संख्या से मतलब है बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम संख्या का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, लघुत्तम संख्या का मतलब छोटी से छोटी संख्या। लघुत्तम लासा नहीं है, लासा हमारा लघुत्तम समाप वर्त होता है, मासा हमारा महत्तम समाप वर्तक होता है। लघुत्तम माने होता है छोटी से छोटी। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालनी है, ऐसी चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 और 25 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले आप 10 और 25 का लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 पंची 10, 2 से नहीं कटता, 5 एकम 55 25, 5 एकम 55 25 दूना 50 आया। कितना आया? 50। 50 से चार अंकों की बड़ी संख्या को लिख लीजिए और उसे भाग कर दीजिए। जो आपका लासा आया, चार अंकों की महत्तम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, तो जो संख्याएं जिनसे वो विभाज्य है उनका लासा निकालिए, लासा से इसको भाग कीजिए, करिए भाग। ये आया। ये 9 उतार लेते हैं। जो यहां शेष बच गया, दो विधियां, एक तो आप इससे इसकी गुणा कर दो, 199 को 50 से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 5 9 45, 5 9 45 और 4 49, 5 एकम 5 और 5 और 4 9, एक ही आ गया। दूसरी विधि क्या है? जो ये संख्या आपने 9999 लिखी थी, 9999, इसमें से जो यहां पर शेष बच गया है, रिमाइंडर बच गया है, इसको घटा दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार। चार अंकों की वो महत्तम संख्या अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 और 25 से पूर्णतः विभाज्य हो। आप इनका लासा निकालोगे, लासा से चार अंकों की बड़ी संख्या को भाग करोगे, भाग करने पर जो आएगा, भाग करने पर जो शेषफल आएगा उसे इस चार अंकों की बड़ी संख्या से घटा दोगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अथवा इनके लासा से चार अंकों की बड़ी संख्या को भाग करोगे, भाग करने पर जब तक शेषफल नहीं आता तब तक भाग करोगे, भागफल और भाजक की गुणा कर दोगे, वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो अभी दिया था उसमें यहां लिखा था महत्तम, महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमने कर दिया लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी। उसमें हमने क्या किया था, जितनी बार भाग गया था उतनी भाग हमने किया था, जो शेष बचा था उसको हमने चार अंकों की बड़ी संख्या से माइनस किया था, तो हमें आंसर प्राप्त हो गया था। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम 15 और 25 का एलसीएम ले लेंगे। 3 से कट जाता है, ये नहीं कटता, उतार लेते हैं। तो ये हो जाएगा 105 आएगा। 105 से हम उसमें हमने चार अंकों की बड़ी संख्या ली थी, इसमें छोटी से छोटी लानी, इसलिए हम चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेंगे और इसे 105 से भाग करेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि उसमें आपने भाग तब तक किया था जब तक भाग लगा था, जितनी बार लगता था उतनी बार भाग किया था। इसमें आप भाग करोगे जितनी बार लगता है उससे एक बार अधिक करते हैं। 105 का इसमें हम लगाए 9 बार चला जाएगा, 9 बचे, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ये, 5 अंकों की कर देते हैं हम,
फिलहाल 4 अंकों में भी लग जाएगा। तो 9 पचे 45, 9 एकम 9, इसको हम माइनस कर लेते हैं 5 और ये 0, इसको हम लगा देते हैं। देखिए 105 का पहाड़ा 550 में 5 बार लग जाएगा। 50, 25, 5 एकम 5, पूरा पूरा लग जाता है, कुछ शेष बचता है। लेकिन जितनी बार मैंने बताया लग जाता है उससे एक बार हम अधिक लगा देंगे। लगा दीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा ये भाई, और 6 एकम 6 हो जाएगा। नीचे में से ऊपर वाली संख्या घटाओगे, तो घटाओगे तो आएगा आपका 0, 13 में 5 जाएगा 8, ये 80 आया। ये जो आया है इसको आप जो 5 अंकों की छोटी संख्या लिखे थे उसमें जोड़ दोगे, तो ये आपकी प्राप्त हो जाएगी 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या जो 15 और 35 से पूर्णतः विभाज्य है। उसमें आपने देखा था कि जितनी बार पहाड़ा आसानी से लगता था उतनी बार लगाया गया था, शेषफल को घटाया गया था। इसमें जितनी बार पहाड़ा लग जाएगा उससे एक बार हम अधिक लगाएंगे। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली घटाने पर जो प्राप्त होगा शेषफल, उस शेषफल को हम जोड़ देंगे।